सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे गब्बन पशुओं के अडर साइज यानी कि लेवटी के आकार को कुदरती किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। बेसिकली इसमें मैं आपको एक खास किस्म के दलिए के बारे में बताऊंगा जो अपने पशु के अडर के साइज को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ब्यात के बाद उसके दूध को भी काफ़ी हद तक इंप्रूव करता है। तो आइए डिटेल में जानते हैं ये दलिया किस प्रकार से तैयार किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और लास्ट में डिस्कशन करेंगे आपने इसे अपने पशु को कितना और कैसे खिलाना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक पशु से सफल ब्यात लेने के लिए उसके ब्यात के समय पर जितनी ज़्यादा उसकी लेवटी डेवलप हुई होती है उतनी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसे पशु को सेल करते हो तो बड़ी लेवटी होने के कारण उसका आपको दाम अच्छा मिलता है। अगर आप उस पशु को अपने फार्म पर रखते हो तो बड़ी लेवटी होने के कारण वो आपको दूध का प्रोडक्शन बहुत अच्छा देती है। तो कहने से क्या मतलब है कि पशु ब्याने से पहले जितनी अच्छी तैयारी हो सके हमें करनी चाहिए। आगे चल के हम जिस दलिए के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उस दलिए के इस्तेमाल के लिए दो कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको दो काम दलिया खिलाने से पहले करने पड़ेंगे। वो काम क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात, ये जो दलिया है ये हम सिर्फ ड्राई पीरियड में ही खिलाते हैं। अब ड्राई पीरियड के बारे में जो भाई नहीं जानते, मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। दोस्तों, किसी भी गब्बन पशु का ड्राई पीरियड वो होता है जब उसके ब्यात के तकरीबन 60 से 65 दिन पहले हम उस पशु का दूध निकालना बंद कर देते हैं, यानी कि उसको ड्राई कर देते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप अपने पशु को ब्यात के तकरीबन 60 से 65 दिन पहले ड्राई कर लें, यानी कि उसकी मिल्किंग आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। अगर आप दूध निकालते निकालते इस दलिए को अपने पशु को खिलाते हो तो वो पशु आपको ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस दलिए से वो दूध बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपका पशु सही से ड्राई है तो उसकी लेवटी पर ये असर करता है। तो मेक श्योर करें आप अपने पशु को अच्छे से ड्राई कर लें, और जब आपके पशु को प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू हो जाता है उसी दिन से आपने इस दलिए को देना शुरू कर देना है। बाकायदा आपका पशु ड्राई होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पशु की जो डीवार्मिंग है वो होनी चाहिए। दोस्तों, काफ़ी सारे भाइयों ने अपने पशु की प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए पहले ही डीवार्मिंग कर रखी होती है। अगर किसी भाई के पशु की डीवार्मिंग नहीं हुई है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान या ड्राई पीरियड सबसे बेस्ट होता है किसी भी पशु की डीवार्मिंग करने का, तो उस समय कर सकता है। इसमें एक चीज़ आपने प्रॉपर ध्यान में ये रखनी है कि डीवार्मिंग आप प्रेगनेंसी सेफ साल्ट से ही करें। मार्केट में बहुत सारे साल्ट्स बिकते हैं, कुछ प्रेगनेंसी सेफ होते हैं, कुछ प्रेगनेंसी सेफ नहीं होते। जैसा कि अल्बेंडाजोल जो साल्ट है ये प्रेगनेंसी में नहीं रिकमेंड किया जाता। अगर आप प्रेग्नेंट पशु की डीवार्मिंग करना चाहते हो तो फेनबेंडाजोल साल्ट रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये प्रेग्नेंट सेफ होता है, ये प्रेगनेंसी सेफ होती है। इससे अपने पशु के गर्भ को या प्रेगनेंसी को कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपने अगर पहले से डीवार्मिंग कर रखी है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं तो इस दलिए के बढ़िया रिजल्ट के लिए आप अपने पशु की डीवार्मिंग जरूर कर लें। दोस्तों, ये दो मेन काम करने के बाद अब हम आते हैं दलिए पर। देखिए, जिन एरियाज में ड्राई या ट्रांजैक्शन फीड अवेलेबल नहीं होती, या तो अपने पशु नहीं खाते या किसी कारण से फार्मर अपने पशुओं को ड्राई या ट्रांजैक्शन फीड नहीं देना चाहता, तो खास करके इन स्थितियों में आप इस दलिए का इस्तेमाल ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दलिया तैयार करने के लिए बेसिकली हमें मेन 4 चीज़ें चाहिए होती हैं इक्वल प्रोपोर्शन में। सबसे पहली आती है जई, जिसे हम पंजाबी में जमी बोलते हैं या इंग्लिश में ओट्स कहा जाता है। जमी के बाद दूसरी चीज़ आती है अनाज। अनाज में आप गेहूं ले सकते हो या मक्की ले सकते हो। अब गेहूं के साथ क्या दिक्कत होती है कि गेहूं थोड़ी सी एसिडिक नेचर की होती है, इसमें तेजाबीपन ज़्यादा होता है। अगर मक्की ले सको तो वो बहुत ही बेस्ट होता है, या आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों को आधा आधा ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज़ इसमें आती है साबुत सरसों। सरसों आपने साबुत ही इस्तेमाल करनी है। काफ़ी सारे फार्मर सरसों के पौधे के पत्ते अपने पशु को खिलाते हैं, तो आप साबुत सरसों का इस्तेमाल करें। चौथी चीज़ है, लास्ट चीज़ है
चनों में आपने क्या ध्यान रखना है कि चने आप साबुत लें और छिलके के समेत लें, ताकि अच्छी अमाउंट में अपने पशु को फाइबर भी जाए, अपने पशु को अच्छी प्यास लगे, उसका वाटर इनटेक भी इंक्रीज हो। दोस्तों ये 4 चीजें लेकर के इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी कि एक जैसी क्वांटिटी आपने चारों चीजों की लेनी है। इन सभी चीजों को आपने क्या करना है कि मोटा ग्राइंड करवा लेना है, मोटा उसको पिसवा लेना है कि वो दलिया टाइप उसका तैयार हो जाए। अब दोस्तों ये 4 चीजें लेकर के आप इसको भिगो करके भी दे सकते हो और पका करके भी दे सकते हो। और पकाने का प्रोसेस भी आप सभी जानते हैं कि उसको पानी में डाल करके आप उबाल के अपने पशु को दे सकते हैं। कई बार अब इसमें क्या एक स्थिति आती है, कई बार सरसों को उबालने से सारे का सारा जो दलिया है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। कई बार इसे अपने पशु खाने के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो, अगर आपका पशु उबला हुआ दलिया नहीं खाता है तो आप इसे रात को भिगो दें और सुबह अपने पशुओं को, जब तक ये फूल जाएगा पूरी रात में, सुबह अपने पशुओं को इसे भूसे में मिला करके आप खिला सकते हो। ध्यान में रखिएगा, इसको हरे चारे में नहीं मिलाना है, इसको आप भूसे में मिला करके अपने पशु को दे सकते हो। अब ये सारी 4 चीजें लेकर के आपने अपने पशु की डाइट में एक और चीज ऐड करनी है, विटामिन एच या विटामिन एच जिसे हम बोलते हैं। वो आप किसी भी बढ़िया कंपनी का ले सकते हो। 8वें महीने से ही आपने शुरू कर देना है। इस दलिए में आप 10 ml विटामिन एच डाल करके अपने पशु को ये दलिया दे सकते हो। दोस्तों इससे ज़्यादा डोज रिकमेंड नहीं की जाती, 10 ml काफ़ी होता है। बाकायदा जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अच्छी कंपनी का होना चाहिए, उसमें विटामिन पूरे होने चाहिए। दोस्तों इस तरीके का दलिया हमने तैयार करके अपने पशु को पूरा 8वां महीना देना है। जैसे ही 9वां महीना शुरू होता है, यानी कि डिलीवरी में तकरीबन 25 से 30 दिन बचते हैं, उसमें हम चेंजेस करेंगे। 9वें महीने में आपने क्या करना है कि जई को बंद कर देना है, दलिए में जई को नहीं डालना। जई की जगह पर आप उसमें नारियल का जो बुरूदा होता है, जो सूखे नारियल का जो बुरूदा मार्केट में मिलता है, उसको 50 ग्राम इस दलिए में एक दिन में आपने ऐड कर देना है। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। अब नारियल के बुरूदे से क्या होगा कि आपके पशु को तेल मिलेगा। अब काफ़ी सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि जब उनके पशु 9वें महीने में चलता है तो वो उनको घी या डायरेक्ट तेल देना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके पशु खराब हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। आप सरसों दे रहे हो, ऊपर से आप सूखे नारियल का बुरूदा दे रहे हो, इससे उसको सफिशिएंट मात्रा में तेल मिलेगा, ऑयल और फैट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपने एक चीज़ और नोट करनी है, 9वें महीने का जब अपना पशु प्रेग्नेंट हो जाता है तो क्या होता है कि उसके बच्चे का आकार बड़ा होने के कारण उसका पेट की जो जगह होती है वो कम पड़ जाती है। इसकी वजह से उसका इंटेक यानी कि उसका खाना पीना कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आप इसी दलिए में क्या कर सकते हो कि लीवर टॉनिक को ऐड कर सकते हो। देखिए लीवर टॉनिक जो होता है ये लिक्विड में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी होता है। जैसी भी उसकी डोज रिकमेंड की जाती है, बेसिकली ये 15 से 20 ml एक पशु का एक दिन के लिए होता है। आप उस लिवर टॉनिक को अपने पशु के दलिए में दे करके उसको खिला सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ हम इसमें और ऐड करेंगे, ताकि ये दलिया खाने के बाद अपने पशु के अडर में जो भ्रूण आती है, जिसे हम फॉर्मल लैंग्वेज में अडर एडीमा बोल देते हैं, यानी कि अगर हम साफ शब्दों में कहें तो ब्यात के पहले अपने पशु को जो भ्रूण आती है, जो सूजन अडर में हो जाती है, वो अपने पशु के अडर के टिश्यूज़ को, लिगामेंट्स को नुकसान करती है। वो भ्रूण अपने पशु को ना आए, उसके लिए हम पशु ब्याने के 20 दिन पहले नौसादर को ऐड करते हैं। दोस्तों नौसादर आपको मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, बहुत सस्ता होता है। इसका केमिकल नेम होता है अल्मोनियम क्लोराइड, कह करके आप इसे खरीद सकते हो। इसकी डोज रहती है 10 ग्राम एक दिन की एक पशु के लिए। अगर आप ये नौसादर अपने पशु को दे देते हो तो ये उस पशु की डाइट को डीकैड कर देता है, जिससे अपने पशु के अडर में भ्रूण नहीं आती है और आपका पशु बढ़िया अडर को डेवलप करता है। तो बेसिकली दोस्तों ये हमारा इस प्रकार से दलिया तैयार हो जाता है। अब इसे खिलाना कैसे है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अगर आप अपने पशु को हरा चारा खिलाते हो तो आप इसे अलग से एक बर्तन में डाल करके दे सकते हो। अगर आप अपने पशु को सिर्फ भूसा देते हो तो भूसे में आप इस दलिए को मिला करके उसका अच्छे से मिक्स करके राशन अपने पशु को दे सकते हो। अब ध्यान में ये रखिएगा कि हरे चारे में आपने इसको मिक्स नहीं करना है,
और जो भूसा भी आप अपने पशु को खिला रहे हो उसमें भी आपने पानी नहीं डालना है, उसको गीला नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों जब हम हरे चारे में इस गीले दलिए को मिक्स करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसका वेट हो जाता है और मॉइस्चर बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में कई बार क्या दिक्कत आती है कि जब अपना पशु इतना गीला खा लेता है तो उसकी जुगाली वापस से उठना बंद हो जाती है, आगे चल के और भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो मेक श्योर करें इस दलिए को या तो अलग से एक बर्तन में डाल करके डायरेक्ट अपने पशु को खिला दें। अगर आप भूसा खिलाते हो तो भूसे में इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने पशु को खिला सकते हैं। दोस्तों जो भाई ट्रांजैक्शन और ड्राई फीड का इस्तेमाल करते हैं वो इसे एक दिन में एक बार दे सकते हो। जो भाई ड्राई या ट्रांजैक्शन फीड का इस्तेमाल नहीं करते या किसी भी प्रकार की कोई फीड नहीं देते हैं वो इसे 2 टाइम भी अपने पशु को खिला सकता है। इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस दलिए को इस्तेमाल करते हो तो कमेंट सेक्शन में इसके रिजल्ट के बारे में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।